निधि कोचिंग सेंटर में आज आपका स्वागत है। और आप जो है 10th क्लास हिंदी मीडियम में समांतर श्रेणी की जो एक्सरसाइज है मैथ में 5.3 उसके क्वेश्चन नंबर 15 और 16 को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और जो आपकी एक्सरसाइज 5.2, 5.1 और 5.3 के जो क्वेश्चन है वो आप पिछली वीडियो में प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसे हम देखते हैं। समांतर श्रेणी के बारे में मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य का विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। पहले दिन के लिए 200 रुपए, दूसरे दिन के लिए 250 रुपए, तीसरे दिन के लिए 300 रुपए, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना पहले से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है। आप देखते हो पहला 250 है, 50 प्लस करोगे 300, 50 प्लस करोगे आपका 350, इस तरह से आपका जो 50 प्लस होते जाते हैं। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि देनी होगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन तक विलंब कर दे, देरी कर दे। यानी कि एक कार्य है जिस पे कि आपको जुर्माने का प्रावधान है। यदि आप पहले दिन के लिए विलंब करते हो तो उसके लिए आपको 200 रुपए देने होते हैं। उसके बाद दूसरे दिन के लिए आपको 250 रुपए देने होते हैं और तीसरे दिन के लिए आपको 300 रुपए देने होते हैं। इसी प्रकार चौथे दिन के लिए 350 रुपए देने होते हैं। इसी प्रकार ये चलता है क्योंकि उसने कार्य विलंब किया है 30 दिन तक। तो टोटल दिन जो है वो 30 दिन तक उसने कार्य विलंब किया है, तो उसे कितनी राशि देनी होगी। तो आप देखते हो 250 में से आप 200 को माइनस करोगे 50, 300 में से 250 को माइनस करोगे 50, तो ये बनती है आपकी एक एपी। और एपी में 250 जो है वो आपका प्रथम पद है ए, 200 आपका प्रथम पद है। और इसका अगर आप सारवांतर डी निकालोगे तो दूसरे पद में से पहले पद को आप माइनस करोगे, तो 250 माइनस 200 इक्वल 50। और आपके कुल कितने दिन तक विलंब हुआ है कार्य? 30 दिन तक। तो जो एन है वो 30 दिन होगी, 30। तो हमें निकाला कुल कितना जुर्माना उसे देना होगा, टोटल सम क्या होगा। तो आप जानते हो टोटल का जो फॉर्मूला होता है सम का n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो इस सूत्र का प्रयोग इसमें करते हैं। तो n की वैल्यू आपके पास है 30/2 और 2 गुना जो a की वैल्यू है वो आपके पास है 200 प्लस n की वैल्यू आपके पास है 30 -1 और d की वैल्यू है आपके पास 50। 30 में 2 से भाग दोगे आपका आएगा 15 और 200 दूनी 400 प्लस 30 में से एक माइनस करोगे 29 गुना 50 बराबर 15, 400 प्लस 50 की 29 में गुना करोगे 0, 5 × 45 और 5 दूनी 10 और 4 14। और अब आप लिखोगे 15 और 400 और 1400 1850। तो अब इसमें आप 15 की गुना करोगे तो आपका जो आंसर आएगा 27,750 रुपए उसे जुर्माने के रूप में देने होंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन है आपका इस वीडियो के लिए। तो इसमें आपको दिया हुआ है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है तो प्रत्येक पुरस्कार कितने का मान बताइए। तो आपके 700 रुपए थे टोटल और इन 700 रुपए को हमें 7 भागों में डिवाइड करना था। ये 7 भागों में बांटने हैं। तो प्रत्येक पुरस्कार कितना होगा ये आपको बताना है।
तो प्रत्येक पुरस्कार, मान लेते हैं पहला पुरस्कार आपका x रुपए का है, तो हर पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है। तो यदि ये x, तो ये अपने से पहले से 20 कम होगा, तो x माइनस 20। ये अपने से पहले से 20 कम होगा, तो 20 कम करोगे तो x माइनस 40। ये अपने से 20 कम होगा, तो x माइनस 60। ये अपने से 20 कम होगा, x माइनस 80। ये अपने से 20 कम होगा, x माइनस 100। और ये अपने से 20 कम होगा, तो x माइनस 120। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये वो 7 पुरस्कार है जो आपको निकालने हैं। हर पुरस्कार अपने से पहले पुरस्कार से 20 कम है। तो आप जानते हो ये जो आप देखते हो ये 700, उनका सभी का समय टोटल जो है वो 700 रुपए है, जो हमें सम गिवन है। ये प्रथम पद है x, तो a की वैल्यू जो है प्रथम पद वो x है। और अगर आप सार्वंतर d निकालोगे तो इसमें से आप इसे माइनस करोगे, तो x माइनस 20 और माइनस x, तो माइनस एक्स से प्लस के x कैंसल, तो जो d की वैल्यू है वो आपके पास निकल के आती है माइनस 20। और आपको दिया हुआ है अंतिम पद l। अंतिम पद l की वैल्यू है x माइनस 120। तो अब इसे सोल्व करते हैं और सम का जो है वो सूत्र यूज करते हैं। और आप जानते हो सम का जो सूत्र होगा वो आप जानते हो एस एन इक्वल होता है n बाई 2 और a प्लस l, क्योंकि आपको अंतिम पद दिया हुआ है। और Sn जो सम है वो 700 रुपए आपको दिया हुआ है, तो Sn के स्थान पर 700 इक्वल n की वैल्यू आप देखते हो 1 2 3 4 5 6 7, तो जो n की वैल्यू है टोटल 7 है, तो 7/2 और a की वैल्यू है आपके पास x और प्लस l की वैल्यू है आपके पास x माइनस 120। तो इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में जाएगा 2 और 7 अपॉन में, तो 700 गुना 2 और बटे में 7 बराबर 1x और 1x 2x और माइनस 120। तो 7 से 700 कैंसिल होगा 100 बार, और 100 की 2 में गुना करोगे 200 और बराबर 2x माइनस 120। तो बराबर आप देखते हो ये 120 प्लस माइनस के हैं, लेफ्ट में आगे प्लस हो जाएंगे, तो 200 प्लस 120 बराबर 2x, और 200 में 120 प्लस करोगे तो आपके आते हैं 320 बराबर 2x। 2 अपॉन में लिखोगे तो x बराबर 320 बटे 2, तो 2 से 320 के काटोगे तो 160। तो x की जो वैल्यू आई है आपकी निकल के वो 160 रुपए है। तो अब आप जो है इसमें ये x की वैल्यू आपने निकाली है, इन्हें यहां पर पुट करोगे तो प्रथम पुरस्कार जो आपका होगा प्रथम पुरस्कार आपका x था और x की वैल्यू आपने निकाली है 160। तो प्रथम पुरस्कार के जो वैल्यू है वो 160 रुपए है। दूसरा पुरस्कार निकालते हैं। दूसरा पुरस्कार आपका है x माइनस 20, तो x की वैल्यू 160 माइनस 20, तो आपका आता है बराबर 140। ये सेकंड पुरस्कार है आपका। और जो तीसरा पुरस्कार है वो है आपके पास x माइनस 40, तो x की वैल्यू 160 माइनस 40 बराबर 120। जो चौथा पुरस्कार है उसकी वैल्यू है x माइनस 180 x माइनस 60, तो 160 माइनस 60 इक्वल 100 रुपए। जो पांचवा पुरस्कार है
वो आपके पास है x माइनस 80, x के स्थान पर 160 माइनस 80 बराबर 80 रुपए। जो छठा पुरस्कार है आपके पास, वो आपके पास है x माइनस 100, तो 160 माइनस 100 बराबर 60 रुपए। और जो सातवां पुरस्कार है आपके पास x माइनस 120, 160 माइनस 120, तो आपके बचते हैं 40 रुपए। तो ये आपके पास 7 नगद पुरस्कार हैं जो आपको ज्ञात करने थे। तो क्वेश्चन नंबर 15 और 16 कंप्लीट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चनों को नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक आपने तैयार करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।